हर सुबह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में स्थित सागर शहर की झील में झिलमिलाती हैं सूर्य की किरणें और प्रवेश करती हैं सागर विश्वविद्यालय में। पथरिया की चट्टानों को तराशकर सुरम्य हरियाली को समेटे लगभग 1800 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है सागर विश्वविद्यालय का परिसर, जो अब कहलाता है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। लगभग 200 अध्यापकों और 6000 छात्र छात्राओं के अध्ययन अध्यापन का कार्य होता है 36 विभिन्न विषयों के विभागों में। विश्वविद्यालय परिसर में ही है जवाहरलाल नेहरू ग्रंथालय, ज्ञान का वो भंडार जहां छात्र एवं अध्यापक दोनों की जिज्ञासा खींच लाती है उन्हें इस विशाल पुस्तकालय में सुरक्षित लगभग 3 लाख अत्यंत दुर्लभ पुस्तकों के बीच। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस विशाल विश्वविद्यालय की स्थापना महज एक व्यक्ति की लगन और निस्वार्थ दान का परिणाम है। बुंदेलखंड के इस सूर्य का नाम है डॉक्टर सर हरि सिंह गौर। असीमित प्रतिभा के धनी डॉक्टर हरि सिंह गौर की जन्मस्थली शनिचरी टोरी, जो अब एक स्कूल है, शिक्षा को समर्पित जीवन के प्रति ये संभवतः एक श्रद्धांजलि है। सागर के आकाश ने देखा है उनके पूरे जीवन को बढ़ते निखरते। सागर में जन्मे डॉक्टर गौर को सागर में शिक्षा संस्थानों का अभाव बहुत अखरा और इसीलिए उन्होंने देखा एक सपना जो सन 1946 में साकार हुआ मकरोनिया में। ये जिस परिसर में हम खड़े हैं वह आज 16वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय है। इसी स्थल पर 18 जुलाई 1946 को डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। लगभग 150 विद्यार्थी और 20-22 शिक्षक थे जिनकी नियुक्ति हो चुकी थी। उन्होंने यहाँ पर पढ़ाना शुरू किया था 18 जुलाई को 1946 को। तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, केरल से, कश्मीर से, आसाम से सारे देश के छात्र उस समय इस विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। पहले दिन इसमें लगभग 150 विद्यार्थी थे। पहले सत्र में लगभग 250 विद्यार्थी हो गए थे। जिस स्थल पर हम अभी खड़े हैं ये आज विशेष सशस्त्र बल की 10वीं वाहिनी का प्रशासनिक भवन है। जब विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित हुआ था 18 जुलाई 46 को, तो उस समय इसके संस्थापक और पहले कुलपति डॉक्टर हरि सिंह गौर ने इसी भवन में अपना प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किया था। यहाँ से वहाँ तक ये उनका कक्ष था और इस कक्ष में आजीवन डॉक्टर हरि सिंह गौर ने बैठकर प्रशासनिक कार्य किया। विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद इसके विकास का, विश्वविद्यालय का जो स्वरूप आज है नए स्थल पर भी, उसकी पूरी परिकल्पना, उसकी पूरी योजना डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ने यहाँ बैठ करके बनाई थी। डॉक्टर हरि सिंह गौर को सागर की हरी भरी वादियों से प्यार था। सागर शहर से उन्हें स्नेह था। शहर के हृदय स्थल तीन बत्ती पर उनकी भव्य मूर्ति स्थापित करके शहर ने स्नेह का उत्तर श्रद्धांजलि से दिया है। उन्होंने कहा कि मैं सागर में विश्वविद्यालय तो बना रहा हूं, परंतु ये मल्टीपर्पज विश्वविद्यालय होना चाहिए जो यहाँ के नौजवानों को
कुछ काम करना सिखाए और ये विदेशी जिस बुरी तौर से भारतवर्ष को लूट रहा है उसको कम किया जाए या बंद किया जाए। उन्हीं के प्रयत्नों से सागर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। शुरू में उन्होंने 20 लाख रुपया दान दिया, जिसमें कि प्रांतीय सरकार ने 10 लाख रुपए और मिला दिए। इस तरह से 30 लाख के एंडाउमेंट फंड से विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ। डॉक्टर गौर के मरने के बाद उनके विल में ये लिखा गया कि मेरी संपत्ति का 2/3 हिस्सा सागर विश्वविद्यालय को दिया जाए, और उसके अनुसार करीब 1 करोड़ रुपया बाद में सागर विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ। दानशूर हरि सिंह गौर, ही वॉज एन इंटेलेक्चुअल जायंट। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूंगी। एक बार ये फिलोसॉफिकल डिपार्टमेंट का एसोसिएशन का उद्घाटन था, तो वो उद्घाटन हरि सिंह करने वाले थे, सर हरि सिंह। तो जब वो आए, समहाउ उनका इम्प्रेशन ये हुआ कि आज इकोनॉमिक्स का है, तो बोलना शुरू किया उन्होंने। ब्रिलियंट स्पीच, बिल्कुल इकोनॉमिक्स पर, मॉडर्न इकोनॉमिक्स पर बोलने लगे। तो सब लोगों को तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा था, बहुत अच्छा स्पीच था, पर फिर भी सब ऑडियंस में ज़रा हलचल होने लगी कि ये तो आज फिलोसफी का है और ये इंग्लिश इकोनॉमिक्स पर। तो डॉक्टर भवालकर ने बैठे एक छोटी सी चिट उनके पास कर दी धीरे से। वो देखते ही साथ उन्होंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया एकदम से, और फिलोसफी पर, मॉडर्न इंडियन फिलोसफी पर उन्होंने एक एक्सीलेंट लेक्चर 1 घंटे से ज़्यादा देर तक दिया। अब कोई भी सब्जेक्ट उनके लिए कोई नया नहीं था, कुछ भी बोलिए, कुछ भी कहिए, वो डिस्कस कर सकते थे, बोल सकते थे। और पंक्चुअलिटी ऐसे कि जैसे 3 बजे कन्वोकेशन शुरू होने वाला है, तो जब गवर्नर आकर वहाँ पर बैठता था, वाइस चांसलर वहाँ रहते थे, और जब गवर्नर सीट लेता था, बराबर पीछे जो घड़ी लगी रहती थी, उसमें 3 के ठोके लगते थे। डॉक्टर हरि सिंह गौर का व्यक्तित्व बहुआयामी व्यक्तित्व था, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्हें प्रसिद्धि मिली दुनिया भर में एक विधिवेत्ता के नाते। जब उन्होंने कैम्ब्रिज में अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद विधि के स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और उसके बाद उन्होंने आकर भारतवर्ष में अधिवक्ता के नाते अपना कारोबार शुरू किया। उस दौरान उन्होंने विधि के क्षेत्र में जो तत्कालीन संहिताएं थी विधि की, जो कानून थे, उन विधि विधान पर उन्होंने जो टीकाएं लिखी, कमेंट्री लिखी, उसमें वो हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में कमेंट्री लेखक का, टीका लेखन का जो कार्य उन्होंने किया, वह एक तरह का प्रवर्तन का कार्य था। उन्होंने विधिवेत्ता के नाते जो ख्याति अर्जित की, जो प्रतिष्ठा उन्होंने अर्जित की, उसके पीछे उनकी 3 टीकाएं प्रसिद्ध हैं, जिसमें पहली थी हिंदू विधि पर, पहली टीका। दूसरी टीका उन्होंने जो लिखी थी वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन ब्रिटिश इंडिया, संपत्ति का हस्तांतरण, जो आज भी दोनों की दोनों टीकाएं आज भी प्रासंगिक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण टीका उनकी थी दंड संहिता पर, जो टीका आज 4 वृहदाकार खंडों में प्रकाशित है, और वो टीका वकीलों के और न्यायालयों के बहुत उपयोग किए। उनके बिना किसी न्यायालय की और किसी बार रूम की लाइब्रेरी पूरी नहीं होती। वो केवल विधिवेत्ता नहीं थे, वो बहुत बड़े विधान शास्त्री थे, क्योंकि वो लंबी अवधि तक 14 वर्ष तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य रहे। उसके बाद वो आरंभ में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, संविधान सभा बनी, उसके भी सदस्य थे। उन्हें लोग केवल विधिवेत्ता के नाते नहीं, आज जब याद करते हैं तो याद करते हैं शिक्षा शास्त्री के नाते, शिक्षाविद के नाते। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की दान दे करके। इसके पहले जब दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी, तो केंद्रीय सरकार ने, तत्कालीन केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर हरि सिंह गौर को इसके लिए योग्य समझा कि वो दिल्ली में बनने वाले, राजधानी में बनने वाले, हिंदुस्तान की राजधानी में बनने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रथम संस्थापक कुलपति हों, और उनको नियुक्त किया गया। और उन्हें
एक अतिरिक्त कार्यकाल और दिया गया जिसमें वो दिल्ली विश्वविद्यालय को स्वरूप दे सकें। उसके बाद वो नागपुर विश्वविद्यालय के भी कुलपति चुने गए और उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय को भी शैक्षणिक गरिमा और विस्तार दिया। एक पक्ष उनका और था और वो पक्ष था उनका चिंतक का, वह पक्ष था उनका दर्शन शास्त्री का। उनकी पुस्तक स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध दर्शन पर एक मानक ग्रंथ है, जिसके कारण उनको विश्व में दार्शनिक चिंतक के नाते उनको पहचान मिली और सम्मान मिला। मूलतः डॉक्टर सर हरि सिंह गौर एक कवि, कल्पनाशील, संवेदनशील, भावना प्रधान व्यक्ति थे और भावुकता के कारण उन्होंने अपने आप को एक कर्मठ तपस्वी के जीवन के लिए समर्पित किया। तो मैं समझता हूं कि अगर वो शिक्षा शास्त्री नहीं हुए होते, विद्वेता नहीं हुए होते, चिंतक नहीं हुए होते, तो बहुत बड़े साहित्यकार हुए होते। टेनिसन, लॉर्ड टेनिसन अंग्रेजी के बहुत प्रसिद्ध कवि, उनके बहुत प्रशंसकों में से थे। लो सुनो, वो आ रहा है गीत का स्वर, शांत हैं सारी दिशाएं, सुप्त निर्झर, देवदारू निकुंज में खोया हुआ जो। विश्वविद्यालय पुस्तकालय में स्थित है गौर कक्ष, जहां गौर साहब की प्रिय पुस्तकों तथा स्वरचित रचनाओं का संग्रह है। उनकी लिखी रचनाओं में प्रमुख हैं द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म, फैक्ट एंड फैंटेसीज, रैंडम राइम्स और स्टेपिंग वेस्टवर्ड, हिज ओनली लव, 7 लाइव्स इत्यादि। 25 दिसंबर 1949 को इस बहुमुखी प्रतिभा का निधन हो गया। अस्त हो गया सूर्य विंध्याचल का, पर सूर्य का प्रकाश हमारे साथ आज भी है और सदैव रहेगा।